बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। ईरान ने पाकिस्तान की हिमायत में, या यूं कह लीजिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिमायत में बयान दिया है, बड़ा बयान दिया है। और इसकी जो बयान की डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन आपको याद होगा इससे कबल रूस और चीन ने भी बयान दिए हैं। आज की स्टोरी में हम बात ये करेंगे कि ईरान ने बयान क्या दिया है और ईरान ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्यों सपोर्ट किया है। इससे पहले उसने कभी भी पाकिस्तान की हिमायत में इस तरह बयान नहीं दिए। और दूसरा ये कि आखिर चीन, रूस और ईरान ने ही क्यों बयानात दिए। इनके अलावा पाकिस्तान के क्लेम तो बहुत बड़े बड़े थे, दीगर बरादर इस्लामी ममालिक के हवाले से भी थे, वो खामोश क्यों हैं। इस हवाले से आज की स्टोरी में हम बात करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, फेसबुक पेज पर जाइए, उसको भी लाइक कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो है वो ईरान की पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिमायत बारे बयान है। ईरान कहता है कि जी, स्ट्रेसिंग पाकिस्तान शुड डिसाइड देयर ओन फेट फ्रीली विदाउट फॉरेन इंटरफेरेंस। ये बयान जारी किया गया है ईरान के फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से। वो ये कहता है कि हम बहुत करीब से मामलात को देख रहे हैं, वहाँ पर होने वाली तब्दीलियाँ हमारे लिए इंतहाई अहम हैं। मैं दोहरा देता हूँ, वो ये कहता है कि वहाँ पर होने वाले मामलात को हम इंतहाई करीब से देख रहे हैं और वहाँ पर होने वाली तब्दीलियाँ हमारे लिए इंतहाई अहम हैं। पाकिस्तान को अपने मुकद्दर का फ़ैसला खुद करना होगा, किसी भी फॉरेन इंटरफेरेंस को रुकना होगा, उस फॉरेन इंटरफेरेंस को बाहर होना होगा। यानी कि कोई भी इंटरफेरेंस पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने एलिगेशन रेस किया है, कंसर्न रेस किया है अमेरिका के ऊपर। उनका कहना यह है कि अमेरिका की हुकूमत उनको हटाना चाहती है और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर मौजूद अपोजिशन पार्टीज़ के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हाथ मिलाया और मेरे ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस की मोशन या मूव जो है वो की है। मुझे हटाया जा रहा था, मैंने इसको भांप लिया, मेरे एम्बेसडर ने मुझे ख़त लिखा और इस साजिश को बेनकाब कर दिया। इसका जिक्र उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या उस होने वाली मीटिंग के अंदर भी किया और एक मुरासला, एक ख़त जो है वो दिखाया जिसमें अमेरिका की धमकी का जिक्र था जो डोनाल्ड लू ने दी थी, जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं ऑन साउथ एशियन अफेयर्स। ये सारा मामला हो गया और बहुत सारे हमारे नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं जिनके सामने है, कुछ हैं जिनके इल्म में नहीं होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए थी। ईरान ने ये स्टेटमेंट दी थी, ये आज की खबर है। इससे कबल मैंने आपको कल बताया कि रूस ने भी इसके हवाले से स्टेटमेंट दी और रूस ने इसको शेमलेस एक्ट कहा अमेरिका का, कि ये इंतहाई जो है वो शर्मनाक हरकत है अमेरिका की। वो किसी भी मुल्क के जो है वो इंटरनल मामलात के अंदर इंटरफेयर करता है, ये बिल्कुल कंडेमेबल है। वैसे चले हम मान लेते हैं कि रूस का और अमेरिका का आंकड़ा है, पुराना मसला है, इस वजह से चलें जी उसने बयान दे दिया। अब आ गया चीन। हम कहते हैं जी चीन का भी मसला है, लेकिन चीन ने जो बयान दिया उसने भी बड़ा सख्त बयान दिया और उसने बयान ये दिया कि अमेरिका छोटे ममालिक के अंदर अक्सर इस किस्म की इंटरफेरेंस करता है, तारीख़ इससे भरी पड़ी है। चीन ने यह कहा कि अमेरिका को रुकना होगा। अच्छा, अब ये हैं तीनों चीज़ें खबरें। एक खबर ईरान वाली आज की, इसे एक रोज़ कबल थी खबर रूस वाली और इससे 2 रोज़ कबल खबर थी चीन वाली। अब ये 3 ममालिक हैं और एक और मुल्क है जिसका नाम है तुर्की, जिसका जिक्र फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने किया है। वैसे टर्किश ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल वर्डिक्ट मिनिस्ट्री ऑफ टर्किश अफेयर्स की तरफ से मैंने नहीं देखा, मुमकिन आया हो, लेकिन चूंकि शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तो चले मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ। लेकिन जो मैंने पढ़े, जो देखे, जो अवेलेबल हैं, जो आप भी जाके देख सकते हैं, वो चाइना का, रूस का और ईरान का बयान है। अब सवाल जो हमारी अगली डिबेट है वो ये है कि भाई ये 3 ममालिक ही क्यों हैं जिन्होंने ये बयानात फ़ौरन दिए हैं विदाउट एनी डिले। जैसे ही वाक़या हुआ, जैसे ही इंसिडेंट हुआ, विद इन नो डेज़ जो है वो बयानात आने लग गए और सख्त किस्म के बड़े बयानात आने लग गए। बहुत सारे दुनिया के ममालिक ऐसी सिचुएशंस के अंदर खामोश हो जाते हैं और उनकी बहुत सारी अपनी मसले और बहुत सारी अपनी मसलहतें होती हैं। पाकिस्तान तकिया करता था बहुत सारे बड़े बड़े बरादर इस्लामी ममालिक, जिसमें लार्जली अगर मैं खुल के कहूँ तो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया ने तो कोई बयान, कोई स्टेटमेंट, कोई किसी भी किस्म का कहीं पे कोई ट्वीट तक नहीं किया।
हमारा बड़ा तकिया था उनके ऊपर और कई दहाइयों का था। हम तो वेट कर रहे थे कि वो हमें हर जगहों पे थ्रू थिक एंड थिन जिस तरह हमारा साथ देते हैं वो देंगे और कहेंगे कि जी फॉरेन इंटरवेंशन जो पाकिस्तान में हो रहे नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो खामोश हैं। अफ़गानिस्तान में चलें कि इंटरिम सेटअप है, कोई स्टेटमेंट आनी चाहिए थी तालिबान की लीडरशिप की जानिब से, लेकिन अभी तक नहीं आई। दुनिया के बहुत सारे और ममालिक हैं जिनसे हमारे मरासिम बड़े अच्छे हैं या हम क्लेम करते हैं कि हमारे बहुत अच्छे मरासिम हैं, उनकी जानिब से भी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई। हो सकता है वो वेट कर रहे हो कि सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो जाए, उसके बाद हम कोई बयान या स्टेटमेंट जारी कर देंगे। लेकिन इन लोगों ने या इन ममालिक ने या इनके लीडरान ने स्टेटमेंट्स जारी क्यों किए, मैं आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। उसकी डिटेल ये है कि यही वो ममालिक हैं, ये एग्जैक्ट वो ममालिक हैं जिसकी वजह से ये सारा मसला शुरू हुआ है। इस चैनल पे व्यूज़ मैटर पे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन से मैं वीडियोस कर रहा हूँ, मैं आपको एक ही चीज़ बावर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। पूरी दुनिया के अंदर कैंप्स तब्दील हो चुके हैं और पाकिस्तान जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत आई है वो इस कैंप का हिस्सा बन चुका है, ये डिक्लेयर्ड है। और आज की होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं ये उसकी तर्जुमान है, ये उसकी अक्कास है। मैं आपको फ़र्दन जो है यहाँ आपको अलग-अलग करके इन ममालिक से मुख्तसर इन 1 मिनट जो ताल्लुकात बताने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान के सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ इस टेन्योर के अंदर रिलेशन की बात करता हूँ। पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात में जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं या जिन चीज़ों पर बहुत तेज़ी से इस टेन्योर में 2-3 सालों में काम हुआ, उसमें ट्रेन प्रोजेक्ट का शुरू होना है जो पाकिस्तान से पहुँचती है तुर्की विया ईरान, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सर्विस है, बहुत अच्छी चल रही है। माल बरदार गाड़ियाँ जा रही हैं और आ रही हैं और ट्रेड जो है वो पाकिस्तान और ईरान और तुर्की के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो रही है। पाकिस्तान और ईरान ने बॉर्डर मार्केट्स 6 के करीब बड़ी मैसिव मेगा बॉर्डर मार्केट्स उन्होंने ओपन कर लिए। अभी मैंने 3 दिन पहले आपको उसकी डेवलपमेंट शेयर की कि एक और जो बॉर्डर मार्केट है वो भी जल्द ओपन होने जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान ईरान के दरमियान जंगी मशक़ें होती हैं, बहरी मशक़ें होती हैं। तिजारत दोनों ममालिक की काफ़ी बेहतर हो गई, काफ़ी इंप्रूव हो गई। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसके दौरे किसी भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने सबसे ज़्यादा किए 2021 में, और ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसके दौरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने सबसे ज़्यादा किए इन दिस एंटायर टेन्योर। और ये वही मुल्क है जिसके साथ माजी में हमारे ताल्लुकात खासे ख़राब भी रहे हैं, जिसमें कुलभूषण यादव का वहाँ पे होना समेत गैस पाइपलाइन से जरदारी के दौर में मुकर जाना समेत बहुत सारी चीज़ें हैं जो शामिल है। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। वैसे इन दोनों ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान ईरान के हमारी वीडियोस मौजूद हैं, आप चाहें तो जाएं, इन पे क्लिक कीजिए, आप इसकी तमाम हिस्ट्री समझ सकते हैं। फिर आ जाते हैं पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के ऊपर। आप जानते हैं कि पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात जो है वो खासे पुराने हैं और इसमें अपनी मिसाल आप हैं। और पाकिस्तान चीन ताल्लुकात में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आप के इल्म में है, दैट इज़ CPEC का प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला है। CPEC का प्रोजेक्ट जो है वो 52 ममालिक में फैला है। CPEC का प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल एशिया और यूरोप तक रसाई देता है चीन को। CPEC का प्रोजेक्ट का पहला मुल्क जो है जहाँ से शुरू होना है वो दैट इज़ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत तेज़ी से CPEC के ऊपर काम किया है और जिस स्पीड से काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वो अब रुक चुका है या रुकने के करीब है। और इसमें यकीनी तौर पे बहुत सारे फ़वाइद हैं जो अमेरिका को हासिल हैं, जिस हद तक वो डिले कर सकें, डीरेल कर सकें, इसको ख़राब कर सकें। आगे बढ़ते हैं। वैसे चीन ने पाकिस्तान की बहुत सारी जगहों पे मदद भी की है। दैट इज़ अ न्यू एंट्री ऑफ रशिया। कुछ लोगों का ख्याल ये न्यू एंट्री नहीं है, ये ओल्ड है और ये बिल्कुल हकीकत है। रूस के माजी में बहुत सारे ताल्लुकात पाकिस्तान से ख़राब भी रहे हैं। आपको याद होगा अफ़गानिस्तान में जिस तरह हमने सोवियत यूनियन को भगाया अमेरिका की सपोर्ट से या अमेरिका की ईमा के ऊपर, वो हम सबके सामने है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के टेन्योर में जिस हद तक बेहतरी को तरजीह दी गई ताल्लुकात में रूस के साथ, इसकी मिसाल कम मिलती है। एक ख्याल ये किया जा रहा था, अभी पब्लिकली तो ये चीज़ सामने नहीं हुई, कि पाकिस्तान और रूस मुमकिन तौर पर बड़ी डील्स करने जा रहे थे। रूस इस खत्ते के अंदर और इन ममालिक के साथ और इन 5 मुल्कों के या इन 4 मुल्कों के धड़े के साथ जो है वो बहुत मैसिवली एग्रेसिवली काम करने का इरादा रखता है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें चाइना है और जिसमें ईरान है। ईरान के साथ आप जानते हैं कि बहुत अच्छी जो है वो रिसेंटली डील्स भी होने की इतलात आई और प्राइम मिनिस्टर
प्रेसिडेंट ईरान ने दौरा किया और प्रेसिडेंट उनकी रशिया से मुलाकात भी हुई। इससे कबल आपने देखा कि किस तरह चीन और ईरान के भी एग्रीमेंट्स हो रहे थे। इसी किस्म का कॉकस जो है वो पाकिस्तान भी बिल्ड कर रहा था रशिया के साथ। मैं इसको यूँ कहूँगा कि यूक्रेन पर जो हमला हुआ वो एक बहाना बना, या यूँ कह लीजिए कि एक रीज़न मिल गया वेस्टर्न कंट्रीज़ को और ख़ुसूसन अमेरिका को कि वो इसको यूज़ कर सके और दरार जो है वो डाल सके। पाकिस्तान ने वो नहीं डलने थी। अमेरिका के लिए अब सवाल ये पैदा होता है कि यार पाकिस्तान इतना प्रॉब्लम क्यों है। रूस के साथ उसका आंकड़ा है, हमें समझ आता है उसका आंकड़ा, चीन के साथ है, हमें समझ आता है उसका आंकड़ा, ईरान के साथ है, हमें समझ आता है वाई पाकिस्तान। द मेन प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक जो पोजीशन है एक तो वो बहुत अहम है, इंतहाई अहम है। आप अगर आप नक्शा देखिए तो आपको रियलाइज़ होगा, या जो लोग समझते हैं यू वुड रियलाइज़ कि पाकिस्तान जियो स्ट्रैटेजिकली कितनी अहम जगह पर जो है वो मौजूद है। दूसरी चीज़ ये कि जिन ममालिक का मैंने आपसे जिक्र किया, रूस, चीन, पाकिस्तान, ये तीनों न्यूक्लियर पावर है। ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं है लेकिन बनने वाला है, ख्याल ये किया जाता है। JCPOA मुआहदे के हवाले से बातचीत हो रही है। दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं न्यूक्लियर के हवाले से वो सर जोड़ के जो है वो दुनिया भर से बैठे हैं और इस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जो है मामलात बहुत तेज़ी से दुनिया के अंदर तब्दील हो रहे हैं और इन बदलते मामलात के अंदर जो नया धड़ा या नेक्सस है वो इन्हीं चार ममालिक है जिसका मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा हूँ। बहरहाल कोशिश करेंगे इस बदली सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।